गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉलेड में हम बात कर रहे हैं कॉलेड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की, जिसमें पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की बात की। इससे पहले हमने हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर देखा था। ये सारी प्रॉपर्टीज कॉलेड को किस वजह से मिलती हैं? कॉलेड के चार्ज की वजह से। तो आज हम बात करेंगे कि कॉलेड के इन चार्ज की वजह से या इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की वजह से और क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉलेड शो कर सकते हैं। तो उनमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक जो अब शो करेंगे वो है कोगुलेशन ऑफ कॉलॉइड, यानी कि कॉलॉइड का कोगुलेशन भी हो सकता है। कोगुलेशन होना यानी कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, जस्ट लाइक सेडिमेंटेशन। ओके, क्यों हो जाएंगे? उसके पीछे रीजन ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेजेंट चार्ज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉलॉइड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। ओके, तो अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है आपने, ठीक है, तो कॉलॉइड आपने जो कॉलॉइड बनाया उसने पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है, तो वो पॉजिटिव चार्ज आपकी हेल्प करेगा उस कॉलॉइड के पार्टिकल्स को कोगुलेट करने में, यानी प्रेसिपिटेट करने में। आपको क्या करना होगा? आपको कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उसमें डिसॉल्व करना होगा और जो कॉलॉइड पर प्रेजेंट जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस इलेक्ट्रोलाइट में से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, रिएक्शन होगी और वो सेटल डाउन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हमें वहां मिल जाएगा। या फिर अगर आपका कॉलॉइड नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, और वहां पर कोगुलेशन की प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी। तो उसे ही हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। देखो, coagulation is the phenomena to precipitate the colloidal solution adding of excess electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके कैसे coagulation किया जाता है हमने समझा इस चीज को। On adding electrolyte, colloid ions interact with opposite charge present on electrolyte, which leads to their coagulation। इसकी वजह से उनका coagulation होता है। अब देखो, हार्डी-शुल्ज करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने रूल दिया इस कोगुलेशन को देखते हुए। क्या रूल था? ग्रेटर द चार्ज ऑन एडेड इलेक्ट्रोलाइट या एडेड आयन, ग्रेटर द कोगुलेशन पावर। आप कोगुलेशन पावर किस में देखोगे? एडेड इलेक्ट्रोलाइट में। जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हो उसी की कोगुलेशन पावर देखोगे। तो उस इलेक्ट्रोलाइट पर जितना ज्यादा पॉजिटिव या जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, +1 2 3 या -1 2 3, तो उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही हायर होगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिसमें एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है, या कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिसमें मैग्नीशियम +2 के साथ था, या कोई और इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिसमें सोडियम था +1 चार्ज के साथ। तो अगर तीनों को कंपेयर करोगे तो कोगुलेटिंग पावर किसकी हायर होगी? ऑब्वियसली ग्रेटर चार्ज के साथ एल्यूमिनियम +3 की। ठीक उसी तरह नेगेटिव में भी वही रोल होगा। फॉस्फेट पर -3 इसकी हायर होगी एज कम्पेयर टू सल्फेट एंड क्लोराइड आयन। ये होती है कोगुलेटिंग पावर, जो कि हम देखते हैं किसमें? एडेड इलेक्ट्रोलाइट में। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है किसकी? हमारे जो एडेड इलेक्ट्रोलाइट है उसी की एक और प्रॉपर्टी है कोगुलेटिंग वैल्यू। जिस तरह कोगुलेटिंग पावर थी उसी तरह कोगुलेटिंग वैल्यू है। देखो क्या होती है कोगुलेटिंग वैल्यू? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कोगुलेट द आयन इन 2 hours। ओके, किसी पर्टिकुलर कॉलॉइडल सोल्यूशन का कोगुलेशन करना है तो 2 घंटे में उसका कोगुलेशन करने के लिए आपने इलेक्ट्रोलाइट की कितनी कंसंट्रेशन डाली है वो कहलाती है उस इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग वैल्यू। ओके, और ध्यान रखना ये कोगुलेटिंग वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोगुलेटिंग पावर के। ओके, कोगुलेटिंग वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आप कह सकते हो, यानी कि वो ज्यादा कंसंट्रेशन आप उसकी डाल रहे हो पर्टिकुलर कोगुलेशन करने के लिए, इट मींस कि उसकी कोगुलेटिंग पावर क्या है? कम है। जबकि कोगुलेटिंग वैल्यू अगर कम है, इट मींस कि आप कम कंसंट्रेशन पर ही वो आसानी से कोगुलेशन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी कोगुलेटिंग पावर जो है वो हायर है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से कॉलॉइड का एक और कैरेक्टर ढूंढा है जिसे हम नाम देते हैं कोगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं जिसमें हम प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कॉलॉइडल सोल्यूशन देखेंगे कि जो कोगुलेशन हो रहा है ना, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में लाने पर जो कॉलॉइडल पार्टिकल कोगुलेट हो रहे हैं, सेडिमेंट हो रहे हैं, बॉटम पर जमा हो रहे हैं या उनका प्रेसिपिटेशन बन रहा है, उसको कैसे रोका जाए, ठीक है, यानी उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए उसे भी हम देख लेते हैं। इसे नोट डाउन करो। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड की। प्रोटेक्शन किससे करना है कॉलॉइड को? कोगुलेट होने से। देखो,
सबसे पहली चीज तो ये है कि कॉलेड को प्रोटेक्ट कौन करेगा? एक कॉलेड को प्रोटेक्ट करने का काम दूसरा कॉलेड ही करेगा। देखो, सबसे पहले हमने लियोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था, यानी लियोफिलिक लायोफोबिक कॉलेड। लियोफिलिक कॉलेड क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो वो कॉलेड जिस भी सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, लविंग टू द लिक्विड प्रॉपर्टी उनमें होती है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी उनमें देखने को मिलती है। जबकि लायोफोबिक क्या होते हैं? दे स्टे अवे फ्रॉम द सॉल्वेंट। लायोफोबिक में सॉल्वेंट और कॉलोइडल पार्टिकल के बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए उनकी एक तो फॉर्मेशन भी उनकी जो है प्रॉब्लमेटिक होती है कि कैसे हम उसे फॉर्म करें, कैसे डिस्पर्जन मीडियम विदाउट लिक्विड हम लेकर आए, कैसे हम उनकी फॉर्मेशन करें। और जब वो फॉर्म हो जाते हैं तो कोई जरा भी अगर इलेक्ट्रोलाइट उनकी फॉर्मेशन में प्रेजेंट था, जरा सा भी अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो वो तेजी से, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, तेजी से वो कोगुलेट भी हो सकते हैं। तो किस तरह हम उनको बनाएंगे, तो हम फॉर्मेशन तो हम देख चुके हैं। अब बनने के बाद उन्हें कोगुलेशन से, लायोफोबिक सॉल्ट्स को कोगुलेशन से कैसे बचाएंगे, वो चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल्ट्स। जानते हो आप क्यों है? क्योंकि लायोफिलिक सॉल्ट्स जो है वो एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होते हैं, यानी वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, हम बहुत मुश्किल से उनका कोगुलेशन कर पाते हैं। Thus, lyophilic salts have unique property of protecting lyophobic salts, and this property is called protective colloid. इसी प्रॉपर्टी की वजह से लायोफिलिक सॉल्ट्स को हम प्रोटेक्टिव कॉलोइड कहते हैं, क्योंकि उनमें यूनिक प्रॉपर्टी है उन सॉल्ट्स को प्रोटेक्ट करने की। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये चीज हम देख लेते हैं। लायोफिलिक सॉल्ट्स फॉर्म अ लेयर अराउंड द लायोफोबिक सॉल्ट्स, एक लेयर बनाते हैं, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। ओके, लायोफोबिक सॉल्ट्स क्या है? बहुत आप कह सकते हो कि जरा भी अगर उनमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो तेजी से उसमें कोगुलेट होना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास खुद का सॉल्वेंट नहीं है, फॉर्मेशन ही उनकी बहुत मुश्किल से हुई थी। तो कुछ इस तरह से होता है कि आप जब किसी लायोफोबिक सोल को बना रहे हो तो उसमें लायोफिलिक सोल की एक आपको लेयर इंट्रोड्यूस करनी होती है, वो लायोफिलिक सोल उन लायोफोबिक सोल्स को कोगुलेशन से बचाता है। वो हम इस तरह से देख सकते हैं। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी कि क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की वजह से कॉलोइडल पार्टिकल में क्या क्या कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, अब नया चैप्टर हमें स्टार्ट करना है। तो देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप इसके क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर आप इसके देख लेना। न्यूमेरिकल्स तो इसमें नहीं होंगे, जो चीज है जो पूछे आपसे नहीं समझ में आए, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। ओके, तो कॉलोइडल सोल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है, सरफेस केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट होती है। आई होप कंप्लीट चैप्टर आपके क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद फिफ्थ चैप्टर के बाद जो सिक्स्थ चैप्टर है ना हमारा, आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन के प्रिंसिपल्स थे, उसमें वो चैप्टर इस साल हमारा एक्सक्लूड कर दिया गया है, हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हमें डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलना है जो हमारा पी ब्लॉक है। ओके, 7th चैप्टर पी ब्लॉक है, उसके बाद 8th चैप्टर डी और एफ ब्लॉक है, 9th चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। तो हम 7th चैप्टर ना पढ़कर पहले हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे, 8th चैप्टर पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक, फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम 7th चैप्टर की तरफ आते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।